हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी यूनिटेरिया का प्रखंड सांख्यिकी प्राधिकारी का सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 1 से 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए उसको देखिए। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 5 तो चलिए दोस्तों सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन के सीमा के साथ लगती है? कौन कौन सा देश है? हंगरी और रोमानिया। यूक्रेन की सीमा के साथ टोटल 7 देश लगता है। कौन कौन है? रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ये सभी 7 देश लगता है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, जिसका राजधानी कहाँ है? कीव। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ है, क्या अर्थ है? खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुआं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलता है? तो मच्छर को नियंत्रण करने में गैम्बूसिया फिश है। कौन सा है? गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश का क्या करता है कि मच्छर की लार्वा को खा जाता है। गैम्बूसिया फिश का एक और नाम है, क्या कहते हैं उसके? मॉस्कीटो फिश। मॉस्कीटो फिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है दोस्तों, कोलकाता मेट्रो का शुरुआत कब हुआ था? कोलकाता मेट्रो का शुरुआत हुआ था 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली मेट्रो का शुरुआत कब हुआ था? दिल्ली मेट्रो का शुरुआत 2002 में हुआ था दोस्तों। दिल्ली मेट्रो जापान और कोरिया के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? कालबेलिया, छऊ और मुएट्टू, ये तीनों जो शामिल किया गया है। थेयम को शामिल नहीं है। थेयम जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, छऊ, मुदियट्टू और कालबेलिया, ये सभी को जो है 2010 में, कब? 2010 में शामिल किया गया है। छऊ, कालबेलिया और मुदियट्टू को। कुंभ मेला को कब शामिल किया गया है? 2017 में। और दुर्गा पूजा को, कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल, और गुजरात के गारवा को 2023 में जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। दोस्तों अगर किसी तरह का सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा ताकि हम सुधार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित नहीं है? कौन सा समिति संबंध नहीं है? थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, बाई की अलग समिति। तो कौन सा है बताइएगा? बाई की अलग समिति। ठीक है, बाई के अलग समिति। अशोक मेहता समिति की स्थापना जो है 1977 में हुआ था। ठीक है, यह जो है पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति 1957, यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बताइएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है 4 का क में शामिल किया गया, 4 के क में। ठीक है, और अनुच्छेद 51 के क में सम्मिलित किया गया। ठीक है, 4 के क और 51 के क में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 8 में। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 159 में वर्णित किया गया है। 159 में कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। राज्यों के राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। 153 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की कार्यकाल जो है 156 में, और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं 157 में वर्णित है।
राज्यपाल के पद के शर्तें 158 में, और राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान 159 में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्यों के राज्यपाल 153, राज्य के कार्यपालिका शक्ति 154, राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल की कार्यकाल 156, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं 157, राज्यपाल के पद के शर्तें 158, राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान 159 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में किन प्रदूषक को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें PM10, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकेल को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कहता है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 11 में। 11 में कह रहा है कि भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन है? सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश की बात करते हैं तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। सबसे अधिक जनघनत्व की बात करेंगे तो वह कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही दोस्तों? थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो इसमें लोहे का अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। बिल्कुल सही है, काली मृदा में लोहे का अंश अधिक होते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये भी सही है। काली मृदा को कपासी मृदा या फिर रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये भी सही दोस्तों, को ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किस के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा जारी करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी करते हैं विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी होते हैं? IMF के द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में स्थित है। कहाँ? रांची में स्थित है। कुछ अन्य देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विसुबियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ है? इटली में, याद रखिएगा। फ्यूजियामा जापान में है। कोटापेक्सी इक्वाडोर में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत था। ठीक है। बताइए किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तंजानिया में। माउंट किनाबिलू मलेशिया में। सवन काया ज्वालामुखी पेरू में और कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। एक और है किलायू ज्वालामुखी। किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर चलते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 का जी में वर्णन किया गया है। ठीक है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट जो है 6 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। पुल्लिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। ये बिल्कुल सही है। पुल्लिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन राज्य है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में किया गया। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की बात करते हैं तो यह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 80 में। संसद का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीति से। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीति से, और भी है शैक्षणिक और सांस्कृतिक नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किन राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। किसमें सबसे अधिक है बताइएगा इसमें। अरुणाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा के 60 सीट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 68 सीट है, और मध्य प्रदेश में 230 सीट है विधानसभा के। राजस्थान में कितना है दोस्तों, 200 सीट है। तो बताइए सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में कह रहा है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो नीतिगत उपाय की बात करते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थक मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीआरआर कम करने पर ऋण सृजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। ठीक है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। स्थापना कब हुआ है, 1965 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है दोस्तों, नाल्को कंपनी की स्थापना फ्रांस के सहयोग से, और हिंडाल्को कंपनी की स्थापना यूएसए के सहयोग से हुआ है। ठीक है, माल्को कंपनी की स्थापना इटली के सहयोग से, और वेदांता कंपनी की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ है। ठीक है, वेदांता कंपनी की स्थापना जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उत्तर पूर्वी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, बताइएगा। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में किया है। कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 की ओर। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एम्स नई दिल्ली में, एम्स दिल्ली में जो है इसका स्थापना किया गया। किस नाम से, तो सिरजनम के नाम से, याद रखिएगा दोस्तों, सिरजनम के नाम से इसका स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की बात करते हैं तो कॉनक्लेव को मिला है। किसे, कॉनक्लेव को। इसका आयोजन 2025 में लंदन के फिल्म फेस्टिवल हॉल में, कहा, लंदन के फिल्म फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया था। इसमें बेस्ट एक्टर के अवार्ड एंड्रियन बॉडी को, बेस्ट एक्टर के अवार्ड एंड्रियन बॉडी को, तथा बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिक्की मेडिसिन को मिला है। किसको मिला है, मिक्की मेडिसिन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, एशियन विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है। पहला स्थान की बात करते हैं तो इसमें चीन ने हासिल किया है। किसने,
चीन ने। इसका शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर क्या है, बीन बीन, बीन बीन इसका शुभंकर है दोस्तों, ठीक है, बीन बीन। और नीनी, दो है सर, है ना, बीन बीन और नीनी, नीनी। आदर्श बाग क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। इसमें चीन ने टोटल 85 पदक हासिल किया है, जिसमें से 32 स्वर्ण है और 27 रजत और 26 कांस्य पदक जीता है। 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य पदक जीता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत ने कोई पदक नहीं जीत पाया। क्वेश्चन नंबर 31, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइएगा। ओमान में, कहाँ किया गया, ओमान में। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 देखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। मखाना बोर्ड की स्थापना की बात करें तो यह बिहार में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल मिशन लेह में स्थापित किया जाएगा, लेह में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। अभय प्रभावना महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया जाएगा। 34वां ब्याज सम्मान सूर्यबाला को प्रदान किया जाएगा, सूर्यबाला को। किस, कौन सी कृति के लिए, कौन देश के वासी रेणु डायरी के लिए, कौन देश की वासी रेणु डायरी के लिए इसको जो है ब्याज सम्मान 2024 मिला है, ठीक है। 2023 में पुष्पा भारती को मिला है यादें यादें के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है। अमृत नामक तकनीक का विकास आईआईटी मद्रास ने किया है, आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। कितनी महिला को, टोटल 2 महिला को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से है, एक शारदा सिन्हा, जानते होंगे, बिहार का कोकिला शारदा सिन्हा, और एक जो है निर्मला देवी, निर्मला देवी। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और निर्मला देवी को पद्म श्री से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है, कौन है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वन आच्छादित है, बिल्कुल सही है। 2023 में 8 राज्यों, सॉरी गलती बोली दोस्तों, 2023 में देशों के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% अधिक भूभाग वन आच्छादित है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में, कहता यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का प्रयोग करते हैं, किसका, कैडमियम का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 में, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में थोरियम उपलब्ध है, कौन है, थोरियम, ठीक है। थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, केरल में।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? काल्पनिक रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस होता है दोस्तों, याद रखिए, एक टेस्ला बराबर 10 पावर 4 गॉस। क्वेश्चन नंबर 47, पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जानवर अवाश्रय ध्वनि सुनने वाले जानवर नहीं है? कौन सा नहीं है? चमगादड़। चमगादड़ जो है पराश्रय ध्वनि सुनता है। ठीक है। हाथी, कबूतर और भेल ये सब जो है अवाश्रय ध्वनि सुन सकता है। ठीक है। अवाश्रय ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है। पराश्रय ध्वनि का आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। और क्या कहता है? सरब ध्वनि का आवृत्ति, सरब ध्वनि का आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है दोस्तों, जिसे मानव सुन सकता है। ठीक है। पराश्रय ध्वनि को सुनने के लिए चमगादड़ है। भेल जो पराश्रय ध्वनि उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय में होता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड को छोटे छोटे मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, जिसका पाचन जो है अमाशय में होता है। अमाशय से जो है जठर रस का स्राव होता है दोस्तों, जठर रस का। ठीक है। मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। विटामिन ए का संश्लेषण जो यकृत में ग्लाइकोजोन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में सिंचित रखता है। ठीक है। पित्त का स्रावन कहां होता है? यकृत में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? किसमें विभेदित नहीं होता है? थाइलोफाइटा में, थाइलोफाइटा में विभेदित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, राइबोसोम के निर्माण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, केंद्रिका के द्वारा। राइबोसोम किसका बने होता है? आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम का खोज किसने किया था? जी पेलाडे ने खोज किया था, जी पैलेड ने, जी पैलेड ने राइबोसोम की खोज किया था। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा उत्तक कार्य शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर अनावरण बनाना और अंगों का रक्षा प्रदान करना? बताइएगा। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। एड्स के कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सामान्यतः HIV के संक्रमण के परागण किसके माध्यम से होता है? तो HIV के संक्रमण जो है संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण के माध्यम से होता है। HIV का जांच जो है एलिसा टेस्ट से होता है, एलिसा टेस्ट से होता है। ठीक है दोस्तों। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसमें T लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिका को ही नष्ट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? किसकी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, डीएनए में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? डीएनए में जो है 4 रासायनिक क्षार होते हैं। कौन कौन है? एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक थाइमिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 की ओर, अगर आयतन स्थिर हो तब गैस का तापमान बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके दबाव जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। किस नियम के अनुसार? तो गैलू-साक के नियम के अनुसार, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया था? कांग्रेस के गठन के बाद इंडिया हाउस, किसका? इंडिया हाउस का गठन किया गया था। ठीक है। इंडिया हाउस का गठन 1905 में हुआ था। इंडिया हाउस का गठन कब हुआ था? 1905 में। बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन कब हुआ था?
1836 में हुआ था। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1867 में हुआ था। और इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में इंडियन लीग की स्थापना। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में जो है इंडिया लीग का गठन किया गया था, इंडिया लीग का। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या था? फ्रांसीसी की असफलता के कारण फ्रांसीसी का एक सरकारी संस्था होना, ये सही है। अंग्रेजों के बंगाल विजय, ये भी सही। डुप्ले की फ्रांस वापसी, सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों के द्वारा जो है संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 के द्वारा लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा आया था। लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इस समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। सालबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। यान्डबू की संधि 1826 में और सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ है? तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश के राज स्थापित हुआ है। तैमूर जो आक्रमण कब किया था? 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित शासकों में कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो व्यवस्थित करें। पहले कौन आया था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब आया था? 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा है। फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, 1351 से 1388 तक रहा है। ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रहा है। अकबर जो है 1556 से 1605 तक उसका शासनकाल रहा है। तो कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह, उसके बाद अकबर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था? भीम द्वितीय के द्वारा। भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गोरी जो है गुजरात पर आक्रमण 1178 में किया था। उस समय शासक कौन था? भीम द्वितीय शासक था, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है पराजित हो गया था। मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पुनः उसी के दौरान, ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी को जीत हुआ था। एक चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, इसमें भी मोहम्मद गोरी का जीत हासिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? कौन था दोस्तों? चौधरी। ठीक है। सल्तनत काल में शासन के सबसे छोटी इकाई क्या था? ग्राम। याद रखिएगा, सल्तनत काल में ग्राम। क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा कब हुआ था? 310 ईस्वी में हुआ था। 310 बीसी में, ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में। उसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। ठीक है। प्रथम जैन सभा के अंतर्गत ही जैन ग्रंथों में 12 जैन ग्रंथों को 12 अंगों में विभाजित हुआ था। ठीक है। द्वितीय जैन सभा कब हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्षता कौन था? क्षमा श्रवण। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। H2SO4 की परमाणुकता होती है, कितना होती है? ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 69। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक को निर्माण के लिए आयनों के विनियमन द्वारा अभिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70।
प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। अमोनिया का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने खोज किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने इसका खोज किया था। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका गंध जो है तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाता है? उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण को दर्शाता है कौन? ओजोन। ठीक है, ओजोन। क्वेश्चन नंबर, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार विषय में सही है? बताइए कौन सा सही है? यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 में। आश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आश्रु गैस का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CCl3N2, CCl3N2। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, CHCl3। आइडोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म का सूत्र। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र CH3NCO। ठीक है, CH3NCO। बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर गैमेक्सिन का सूत्र क्या है? C6H6Cl6। ठीक है दोस्तों, C6H6Cl6। आश्रु गैस का सूत्र CCl2N2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। फिनाप्लेथिन एक सिंथेटिक संकेतक है। इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। कैसा होते हैं? रंगहीन और गुलाबी होते हैं, रंगहीन और गुलाबी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 75। इसके बाद मैथ आ रहा है। एलुनाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो एलुनाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। ठीक है, एल्युमिनियम का। तो क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।